Now tell me the situation. What was your situation before you joined the sessions, before you joined the 30 days session? खुद के साथ भी क्या सिचुएशन थी? मेंटली हाउ आर यू फीलिंग? एनर्जेटिकली कैसा लग रहा था? लो फील कर रहे थे या हाँ। गोइंग ऑन विद योर डेज? Then we'll talk about what changes you had after the session. यस मैम, इनिशियली जब मतलब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी, तो उस टाइम तो रिसेंटली आई मतलब ब्रोकअप, उस टाइम पे ऐसा था कि चीजें खत्म हुई थी, और करियर वाइज भी मुझे लगता है कि मैं फोकस्ड नहीं थी। मतलब हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ अभी जो चीज मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल कुछ और था, और उस गोल के लिए मैंने कोई भी स्टेप नहीं लिया था, एक सिंगल स्टेप भी नहीं लिया हुआ था। मतलब मुझे उस गोल के लिए पढ़ना था, मुझे एग्जाम क्रैक करना, मुझे कोचिंग भी ज्वाइन करनी थी, नहीं जाती थी मैं। ज्वाइन भी की हुई थी तो भी मैं नहीं जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ये चीज हुई तो आपसे बात हुई, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे सच में कुछ करना चाहिए। आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि हिमानी, कि आप ना अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करो। आपने मुझे मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे एक चीज ये बोली थी कि एक चेज करने वाला होता है और एक चेज होने वाला होता है। तो वो आई फील कि मैं चेज कर रही थी बहुत ज्यादा, कुछ एक्सट्रीमली लेवल पे। तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो मैं पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेट ही रहूंगी अगर मैं चेज करती रही तो। तब आई डिसाइडेड कि नहीं, मतलब मुझे खुद के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। मैंने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन की, मैंने खुद को बिजी किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें होने लगी, ट्रैक पर आने लगी, तब मैम मुझे ऐसे हो गया कि जब, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे ना, तब मैं ऐसे और पॉजिटिव हो गई कि हाँ ये तो ठीक है। क्योंकि मुझे अभी भी मेरा पहला रिजल्ट याद है, आपसे कोचिंग के टाइम पे, आई गेस हमारा सेकंड डे था मैम। मैं ब्लॉग की 20 दिनों से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, सिर्फ एक ये चीज, मतलब फालतू की अड़ंग बड़ंग चीजें बोल के कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आई कैंट एक्सेप्ट योर पास्ट एंड ऑल। और सडनली मैं ब्लॉक थी 20 दिन से। और मैं ऐसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊं, क्योंकि मैं अपने इमोशंस ही नहीं हैंडल कर पा रही थी। मेरे अंदर पेशेंस लेवल तो जीरो था, जीरो अभी तो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि यार अब करना क्या चाहिए, कुछ भी ऐसा लग रहा था कि मैम ऑनेस्टली छत के ऊपर बैठ के मैं ऐसे सोच रही थी कि यार आई आई थिंक आई शुड जंप नाउ, अभी बस खत्म हो गया है मेरा, मुझे नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है करियर वाइज भी, नहीं जो मैं चाह रही थी वो हो रहा है, रिलेशनशिप में वैसे नहीं हो रहा है, तो करियर में ही नहीं हो रहा, तो फाइनेंशियली तो मैं वैसे भी मैं खुद को नहीं सोच सकती कि जब मेरा करियर में ही नहीं हो रहा था तो मैं फाइनेंशियली खुद को कैसे। फाइनेंशियली ठीक थी मैं, बट ऐसा था कि जो चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा है। तो उन सब चीजों का असर, सब चीजों मतलब मेरी पूरी की पूरी लाइफ छोड़ो, मेरे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पड़ रहा था। समवेयर ये जो सिचुएशन है वो भी आई फील कि मैंने अनकॉन्शियसली कर लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है कि ठीक है यार, गलत चीज ऐसा हो गया तो हो गया, तो वैसा हुआ भी एक्चुअली। चीजें ठीक जाते जाते खराब हो गई एकदम से। और मैंने ये स्टार्ट किया ये सोच के स्टार्ट, मैम मुझे कुछ वो नहीं था कि हाँ वो मुझे अनब्लॉक करें या कुछ भी। आपने मुझसे पूछा था कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी है या रिलेशनशिप हीलिंग करनी है, तो मैंने आपको ये बोला था कि मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है पहले। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी इस सब चीज के बीच में, लाइक वहां से भी कुछ अप्रोच होगी। और सेकेंड डे पे मैं अनब्लॉक भी हुई, मैसेज भी आया। और इस पूरे सीन के बीच में मतलब उसने अपोलोजाइज भी किया, सब कुछ किया। और मैं सोची कि ठीक है, मतलब खुद के ऊपर वर्क करना मेन चीज है। और ऑब्वियसली मुझे तो आता नहीं था, आपने सिखाया है। तो मतलब एक वो होता है ना कि चीजें पता होती हैं मुझे समवेयर, मतलब यूट्यूब देख देख के या कुछ भी चीजें थोड़ी बहुत पता थी। लेकिन मैं मेरी फ्रेंड से भी बात कर रही थी कि यूट्यूब पे जो चीज अवेलेबल है दैट इज ओनली 10 to 20%। लेकिन जब आपको कोई कोच करवा रहा होता है, जब वो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर होता है, तो वो चीजें सच में बहुत बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट हो गई मेरे लिए। तो बेसिकली उन्होंने आपको, आपकी एक्स ने पहले ब्लॉक कर रखा था फॉर हाउ मच टाइम? ऑलमोस्ट 20-25 डेज। एंड आपने बिल्कुल भी कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया उस टाइम में? नो, नो, ओके। बिल्कुल भी नहीं। एंड अनब्लॉक करवाने के लिए यू डिड नथिंग एट ऑल? खुद नो, से नथिंग। ही अनब्लॉक्ड यू, ही टेक्स्टेड यू एंड ही अपोलोजाइज्ड? यस मैम। एंड उससे पहले यस मैम, आपने इस जब वीक में सिचुएशन अपना, उनका बर्थडे भी आया था। ओके,
बट आपने जब जब मैं ब्लॉक रिलेशनशिप थी। खत्म किया था तो उस टाइम पे आपने अच्छे टर्म्स पे खत्म किया था और वाज इट ऑन बहुत वेरी बहुत, नो नो नो, वेरी बैड नोट, वेरी वेरी बैड नोट। इवनिंग तक तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि चीजें खत्म होने वाली है। मैं तो अपने वर्ल्ड में थी कि यार ये सब कुछ ठीक चल रहा है। एकदम से ही सेड कि नो इट्स ओवर। वो ये सिचुएशन थी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। ओके? एंड अपने आप वंस यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एडवांस होपोनोपोनो से it actually यस मैम। sent that energy towards him as well and अपने आप इनिशिएटिव लिया उन्होंने अनब्लॉक करने का. यस मैम, यस मैम, अपने आप ही अनब्लॉक मी। अपने आप ही टेक्सटेड मी, ही कॉल्ड मी। जबकि पूरे सुबह से उनका मैसेज आया हुआ था, रात के 9 बज गए थे, मैंने मैसेज भी नहीं सीन किया था। ही अगेन टेक्सटेड, ही कॉल्ड मी। Perfect. तो उस टाइम पे मैं ऐसे थी कि What else did you do? ये तो सेकंड डे का रिजल्ट था. फर्स्ट वीक के अंदर अंदर यस क्या मैम। रिजल्ट आए? मतलब बार बार वही कॉल आना, मैसेज आना, फिर उनका ये बोलना कि तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, ढंग से बात नहीं कर रही हो। देन ही आस्क्ड मी टू स्टे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स रह लेते हैं। तो आई सेड नो। मतलब क्यों, क्यों रहना है फ्रेंड्स, इससे सही है लेट्स जस्ट नॉट टॉक, खत्म। मतलब मैं बोल भी रही थी, मुझे खुद को भी नहीं पता मैं किस कॉन्फिडेंस पे बोल रही हूँ, बट मैं बोल दिया। मुझे पता जबकि मैं ये बोल रही हूँ ना, अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं तो रो रो के मर जाऊंगी। बट ठीक है, मैंने बोल दिया आपको कि ठीक है इससे सही खत्म। वो लाइक ओके फाइन ठीक है, उसने भी खत्म कर दिया उसी रात, सेम रात। एक केक आया सॉरी के साथ, कि उस केक के ऊपर सॉरी लिखा हुआ था। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, मतलब ये मैंने He had जो भी sent किया that cake for you. मैंने। यस मैम। Excellent. उसने भेजा। यस मैम। एंड फिर उसने पूरी चीजें एक्सप्लेन भी की। वो जो ये कंपैटिबिलिटी नहीं है, यू डोंट कीप मी हैप्पी एंड ऑल, ये सब झूठ था। ही अग्रीड। Okay. मेन रीजन उन्होंने मेरे को वही पास्ट वाला बताया कि आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट योर पास्ट एंड ऑल। आई वाज लाइक ओके फाइन, मत करो, मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल। तुम, मैं मैं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं कर सकते पास्ट में आज ही एक्सेप्ट, तुम कल को भी नहीं कर पाओगे। तो मतलब वही, पहले मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि उनकी साइड से कोई अपोलॉजी भी आएगी। देन ही अग्रीड कि हाँ, उन्होंने एक रीजन जो दिया उसके लिए भी मैं ऐसे थी कि ठीक है, अभी इस रीजन के ऊपर मेरे को तो फोकस नहीं करना है। तो ठीक है, इफ यू वांट टू गो यू कैन, कि गो विद लव, ग्रो विद लव। तो मतलब यही खुद के मन को मैंने यही बोला कि ठीक है, गो विद लव, ग्रो विद लव। फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं कॉल मैसेज किए। मतलब उन्होंने किए, वो कभी रैंडम अपने पेट की वीडियोस भेज देना या कुछ भी, इसमें मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। तो फर्स्ट वीक में तो यही सब चला। Mm-hmm. सेकंड वीक की बात अगर मैं करूँ तो मैं, मतलब मैं घर जा रही थी, तो एज आई टोल्ड यू कि वो मुझे रास्ते में पिक करने आते थे। तो उस Mm-hmm. टाइम पे भी उन्होंने, मुझे अभी भी याद है मैम, मैं रिलीज टेक्निक करके गई थी यहाँ से। वो इनर चाइल्ड थेरेपी मैंने की थी, एंड आई क्राइड अ लॉट दैट डे जब मैं जा रही थी। क्योंकि मेरे मन में एक डर था कि ठीक है आज, मतलब इतने टाइम से, ऑलमोस्ट 2 years से मैं जब भी घर गई हूँ तो रास्ते में मुझे लेने आए हैं। और ये पहली बार होगा कि मतलब कुछ है ही नहीं उनकी तरफ से एफर्ट्स या कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट वही, रास्ते में ही कॉल या उनके मैसेजेस आए कि लेट मी कम। और पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या है कि नहीं, मैं ही मना करती गई कि नहीं मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। और जब मैं पहुंची भी तब भी ही टेक्सटेड की ठीक है, मतलब मैं, तुमने मेरे को इतनी बार मना किया, तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी, ये वो। Why did you call? एंड कि तुमने मेरे को लेने नहीं आने दिया, मैं निकल भी गया था घर से और तुमने मना कर दिया मुझे। So he offered to drop you back. यस मैम। Okay. कहाँ से? मतलब वहीं से जहाँ से वो हाफ वे में आते होते थे मुझे लेने, Oh. वहीं से मतलब। या एंड उन्हें मुझे सुनाया भी कि तुमने तो चलते हुए मुझे बताया ही नहीं, मैंने ही अपने दिमाग में रखा कि तुमने आना है, ये वो। तब, और तब भी गुस्से गुस्से में उन्होंने सुना के उस रात मुझे ब्लॉक कर दिया। और
वरना मैं ऐसे हो जाती थी जब भी मैं ब्लॉक होती थी या कुछ भी कि यार ये क्या हो गया कुछ भी। मैम एक तो मैं इतनी टायर्ड थी, ऊपर से मैं दिन में ही आई गेस मैंने इतने इमोशंस अपने रिलीज कर दिए थे कि मुझे मैं आई गेस नंब हो गई थी कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं सोगमिन पे उठ के देखा रात को ही अनब्लॉक होके सॉरी भी आया हुआ था। तो फिर उन दिनों भी दिवाली वाला टाइम था वो, और मैसेजेस आए थे फिर बीच में लास्ट मैसेज मैंने उनका सीन करके रखा था। तो 2-3 दिन आई गेस 4-5 दिन के अराउंड कोई मैसेज कॉल नहीं बात नहीं थी। और सडनली ही कॉल की, कहाँ हो तुम, इतने दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं की, ये वो। तो फिर से वही स्टार्ट हो गया थोड़ा मैसेज आना, फिर गैप ऑन एंड ऑफ अभी तक वही चला हुआ है। हाँ स्टार्टिंग में मुझे डेस्परेशन होती थी, और अभी फिलहाल मैं बोलूँ आपको लास्ट 2 डेज से तो मैं बोलूँ तो मुझे डेस्परेशन भी नहीं हो रही है, We worked a lot on that क्योंकि emotion. वो हम यस मैम, desperation पे एक्चुअली बहुत काम कर चुके हैं. सो डेस्परेशन यस मैम, गुंजाइश बनती ही नहीं है. ऑल्सो आपको डेस्परेशन इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज यू शिफ्टेड योर एनर्जी फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट. यस मैम। एंड मैं ये भी बोलूंगी कि मैम जो हर्ट वाली फीलिंग भी थी ना आफ्टर रिलीजिंग टेक्निक, अब मुझे हर्ट भी नहीं हो रहा है कि वो हाईलाइट या कुछ नहीं, अभी हर्ट भी नहीं हो रहा है, अभी ठीक है। यस मैम। रिजल्ट. एंड अभी आई एम प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, अभी आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, ऑल आई नो इज कि मेरा अच्छा होना है, दैट टाइम बस खत्म। और वो जस्ट, और मेरे मन में आता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी तो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो अपनी फ्रीक्वेंसी वाले ही अट्रैक्ट करेगा, फिर उनसे खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आई नो। तो मतलब अब मुझे हो गया कि नहीं माइंड अब से. मेरे जैसे कोई नहीं है। अभी हम लाइक कि नहीं वो जो जिससे भी बात कर रहा होगा तो ही मस्ट बी मिसिंग मी, मतलब ऐसा होगा कि हाँ वो उसको पक्का ऐसा सोच रहा होगा कि हाँ वैसे तो कोई नहीं है, क्योंकि तभी ही कीप्स ऑन कमिंग बैक ऑल द टाइम। It's इतना टाइम हम लोग के बीच में बात नहीं हुई थी, उसके बीच में भी ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी या कुछ भी, तो हर बार वही आया ना, मैं तो नहीं गई। it's also तो देयर because मस्ट बी आपका सम रीजन। कॉन्फिडेंस यहाँ से अभी यहाँ आ रहा है. I'm not यस calling मैम, it overconfidence, but I'm just saying your state of perspective towards your own self. आपकी खुद की तरफ आपका perspective change हो गया. So you're more confident यस मैम, इवन in आई तो yes कि I am worthy तो अपने आप initiative आएगा. You won't have to take in any. वन मोर थिंग मैम, व्हेन मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो व्हेन ही केम बैक अगेन, तो मैं अपनी सबसे आई फील कि मैं सबसे अच्छी स्टेट में थी, आई यूज्ड टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, खुद के ऊपर वर्क करती थी मैं थोड़ा, मतलब अच्छा खुद के लिए चीजें करती होती थी, मतलब योगा करनी सब कुछ करना ये वो। और जब वो आया तो स्टार्टिंग इनिशियल डेज में ऐसा हुआ कि हाँ वो भी जब मुझे, मैं तब को बोलती थी सबको कि यार ये कुछ अलग ही है, तो ये मुझे इतना चेज कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब मैं पता नहीं कैसे मैं खुद का सोच के उसका ज्यादा सोचने लगी थी, जैसे नहीं नहीं यार ही इज सो हैंडसम, ही इज लाइक स्मार्ट, ये मैं मेरे तो क्या मुकाबला, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझमें चीजें कमियां हैं, तो वो मेरे साथ रह के मेरे ऊपर एक थोड़ा सा एहसान काइंड ऑफ किसके पास ऑप्शन एंड ऑल। तो उसके बाद मैम यही हुआ कि मैं थोड़े से लो एनर्जी में जाते कि मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं ठीक कर रही हूँ, अभी मेरा खुद का भी खुद के लिए चीजें करने का भी मन करता है, अभी मैं खुद के लिए तैयार होने का भी मन करता है, मतलब किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं, जैसे मैं पहले होती थी लाइक वैसा। और अभी मतलब मेरा मेन फोकस ना आई फील शिफ्ट हो गया है, मेन फोकस मेरा पहले सिर्फ वो था कि हाँ बस उसके साथ सब चीजें ठीक रहे, रिलेशनशिप में ठीक रहे ये वो। अभी आई फील कि मेरा फोकस मेरे करियर के टुवर्ड्स ज्यादा हो गया, तो वो मुझे लग रहा है कि ठीक है अच्छा हुआ है। Perfect. Now tell me this. इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब आप मुझे बोलते थे कि हिमानी आपके रिजल्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तब तो मैं ऐसे नहीं थी, नहीं नहीं, अभी तो मुझे और भी रिजल्ट्स लाने हैं, अभी तो मुझे और भी लाने हैं, तो अपने आप में फ्रिक्वेंसी मेरी वैसे ही हाई हो रही थी उस टाइम पे। Actually true. आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. It's only because you've been consistent. आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस यस करोगे तभी ये पॉसिबल है. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो देन आप चाहे जो मर्जी कोच अपने लिए हायर कर लो,
still it won't work for you. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Perfectly confused.